नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं भगवा और तिरंगे से इतनी परेशानी क्यों है कट्टरपंथियों को। साहब, ये कोई मिर्ची तो नहीं जिसके लगते ही कट्टरपंथियों के कान और दिमाग दोनों को ही धुआं धुआं कर देती है। प्रयागराज के सराय ममरेज के मियां का पूरा मुनुपुर गांव में श्री हनुमत रामलीला कमेटी की ओर से पिछले 54 वर्षों से रामलीला का मंचन करवाया जा रहा है। रामलीला मैदान के गेट पर भगवा झंडा लगाए थे। कुछ कट्टरपंथी और देश के गद्दारों को ये रास नहीं आया और उन्होंने भगवा झंडे को फाड़ने के साथ साथ उसे उखाड़ फेंक दिया। सराय ममरेज के मियां का पूरा मुनुपुर गांव में बुधवार रात कुछ लोगों ने रामलीला मैदान के गेट पर लगे भगवा झंडे को फाड़ दिया। मोहम्मद फैज और उसके कुछ साथियों ने हिंदू देवी देवताओं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए मियापुर बाजार को हिंदू विहीन करने की भी धमकी दे दी। रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने विरोध किया तो उनसे गाली गलौज करते हुए माहौल खराब करने की कोशिश की और साथ ही रामलीला बंद करवाने की भी धमकी दी। पुलिस की कमेटी ने विजय कुमार साहू और बजरंग दल के संयोजक ब्रजेश यादव की शिकायत पर मोहम्मद फैज, गुड्डू, वसीम, शाहरुख, अरफात खान, आसिफ अली, अजगर अली उर्फ बोडा, मोनिश व 150 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही 6 नामजद आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। गांव में एहतियातन पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सराय ममरेज थाना अध्यक्ष तरुणेंद्र त्रिपाठी का कहना है कि 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि अन्य की तलाश जारी है। एसपी गंगा पर अभिषेक अग्रवाल के मुताबिक घटना के संबंध में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। गांव में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। शांति व्यवस्था में खलल डालने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बुधवार 12 अक्टूबर को रामलीला मैदान के गेट पर भगवा झंडा लगाया जा रहा था। आरोप है कि इसी दौरान फैज तमाम युवकों के साथ आ गया और भगवा झंडे लगाने से रोक दिया। इसको लेकर विवाद हुआ। अभियुक्त भगवा झंडा फाड़कर फेंकने लगे। खबर पाकर सराय ममरेज समेत कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तो झंडा फाड़ने वाले युवक वहां से भाग निकले। खैर, ये यूपी है और यहाँ कोई भी योगी की पुलिस की नजरों से ज्यादा देर तक नहीं बच सकता। जल्दी ही योगी की पुलिस के चंगुल में आते ही ये जिहादी पैरों में गिड़गिड़ाने लग जाएंगे कि साहब छोड़ दो, गलती हो गई। गौरतलब है कि ओवैसी जी अपने बयानों से कभी भी बाज नहीं आते और मुस्लिमों के प्रताड़ित वाला रोना उनका कभी खत्म नहीं होता। लेकिन शायद ओवैसी को साफ सूंघ गया है। जो इन जिहादों की करतूतें ना तो ओवैसी को दिख रही हैं और ना ही उनको सुनाई दे रही हैं। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लगता है वो लोग अब बिल में छुप गए हैं। और ये पहला मामला नहीं है जब कट्टरपंथियों को भगवा झंडा लगाने पर मिर्ची लगी हो। इससे पहले भी हैदराबाद में फलों के ठेले वाले ने भगवा ध्वज लगाया था, तभी समुदाय विशेष को दिक्कत हुई। पुलिस को ट्विटर से शिकायत करके बुला लिया। पुलिस भी आई और कहा कि कार्रवाई होगी। इससे पहले भी नालंदा में भगवा ध्वज लगाने वाले 5 लोगों पर पुलिसिया केस बनाया गया था और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई थी। आपको बता दें कि ऐसी एक घटना जमशेदपुर में दुकान के आगे भगवा पोस्टर पर राम शिव के चित्रों समेत हिंदू फल की दुकान लिखने पर केस दर्ज हुआ क्योंकि कट्टरपंथियों को इससे दिक्कत हो गई। ये चंद सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले उदाहरण हैं जो अब बढ़ते ही जा रहे हैं। एक पूरा गिरोह व्यवस्थित तरीके से हिंदुओं के प्रतीकों पर उनके सिर्फ हिंदू होने के कारण आक्रमण कर रहा है, क्योंकि इस देश में बलात्कारी और फसादी मुगल शासकों के समय से लेकर गांधी के दौर तक में जजिया कर देने और अब्दुल भाई को छोड़ दो नाम के नारे हत्यारे को बचाने की कोशिशें होती रहती हैं। इसीलिए हिंदू में हमेशा से अपनी ही श्रद्धा प्रदर्शित करने में एक हीन भावना का दिखाना आम सा हो गया है। अब अपने कार्यालय ललाट पर तिलक लगाकर जाइए तो आपको मिलीमेंट हिंदू कहा जा सकता है, जबकि तिलक से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। अपनी आत्म शांति के लिए लोग लगाते हैं। ये विक्टिम कार्ड खेलना हिंदुओं में ना के बराबर दिखाता है, जब तक वाकई परेशान ही ना कर दिया जाए। हिंदू बोलता तक नहीं है। जब तक पाल घर में 2 साधुओं और एक ड्राइवर भीड़ हत्या का शिकार नहीं हुए, हिंदू मुखर नहीं हुआ। समुदाय विशेष का चोर भी मरता है तो वो अंतरराष्ट्रीय खबर बन जाती है। खैर, ऐसे गिनते रहेंगे तो समय व्यर्थ होगा। पिछले साल जून जुलाई में समुदाय विशेष से जय श्री राम कहलवा कर मारने पीटने की सारी घटनाएं झूठी निकली, लेकिन कवरेज याद कीजिए कि कैसा था। जुलाई के बाद आए अगस्त में कांवड़ यात्रा पर मजहबी इलाके में कितना पथराव हुआ था, उसकी खबरें भी सर्च कर लीजिए। बहाने बनाए गए कि वो तो डीजे बजा रहे थे, जैसे कि डीजे बजाने पर समुदाय विशेष द्वारा पत्थर मारना जायज होता है। आजकल नई नौटंकी चल पड़ी है। भगवा झंडा लगा रहे हिंदू, ये गुंडागर्दी है। समुदाय विशेष को चिन्हित करना चाह रहे हैं, ये उनका व्यवसाय बर्बाद करना चाह रहे हैं। आप सोचिए कि किसी मुस्लिम को आप टोपी लगाने पर गुंडा कह सकते हैं? आप सोचिए कि किसी मुस्लिम को आप टोपी लगाने पर गुंडा कह सकते हैं क्या? सोचिए कि जब कोई नमाज पढ़कर आ रहा हो, आपने फोटो खींची और लिख दिया कि कट्टरपंथी गुंडा हिंदुओं को डरा रहा है।
भगवा झंडे को लेकर बिल्कुल वही हो रहा है। बेगूसराय को दलित सब्जी वाले ने अपने ठेले पर लगाया झंडा। उसने बोला कि हिंदू हूं, लगाऊंगा। थूकने वाले कांड के कारण समाज के कई हिस्से में लोग सब्जी वालों को शक की निगाह से देखने लगे थे। वो नाम आदि पूछते हैं। इस कारण उस लड़के ने भगवा झंडा लगाया ताकि उसे बार बार बताना ना पड़े। इस पर समुदाय विशेष की गली में उसे भला बुरा कहा गया। आप इस बात को पलट दीजिए, समुदाय विशेष का सब्जी वाला टोपी लगाए सामान बेच रहा है। हिंदुओं के मोहल्ले में उसकी टोपी के कारण लोग उसे गाली देने लगे, धमकाने लगे और उसका वीडियो सामने आ जाए। एक मानव के तौर पर आपको निराशा होगी कि हमारा समाज कहां आ गया है, लेकिन क्या बेगूसराय के उस लड़के के लिए वो निराशा आपको मीडिया में दिखी क्या? इन सारी बातों से साबित यही होता है कि दूसरा विशेष मजहब बस उंगली कर दे कि उसे दिक्कत है इस बात से, और जहां उसके तुष्टीकरण में लगी सरकार है वो हिंदू पर कार्रवाई करेगी, और समुदाय विशेष इस बात का फायदा खूब ले रहा है। रांची में रहने वाले एक पत्रकार मित्र बताते हैं कि झारखंड में समुदाय विशेष ने इस बात का खूब फायदा उठाया। वो किसी भी तस्वीर लेकर पुलिस को टैग कर देते हैं और पुलिस को आदेश आता है कि इस पर कार्रवाई करो। जमशेदपुर फल वाला उसी कारण से केस का हिस्सा बना था। लंबे समय तक जमे रहने वाले सत्ताधीशों को जब यह समझ आ गया कि एक मुश्त वोट पाने के लिए इस्लामी उम्मा की बातों पर ध्यान देना आवश्यक है, तो उन्होंने न सिर्फ समुदाय विशेष का तुष्टीकरण किया बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि समुदाय विशेष को मोर इक्वल ट्रीटमेंट मिले। कहने का तात्पर्य यह है कि अल्पसंख्यक शब्द सुनते ही हमेशा एक ही मजहब के लोगों की ही बात होती दिखती है। अल्पसंख्यकों पर हमला, अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं या आदि पर आप सुनेंगे तो आप विशेष मजहब वाला ही दिखेगा, जबकि यह मजहब इस देश के दूसरी सबसे बड़ी आबादी में से एक है। हिंदू इस देश के करीब 8 राज्यों में अल्पसंख्यक है, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट में कभी कभी केस पहुंचता है जिसे नकार दिया जाता है। जैन, बौद्ध, पारसी, सिख आदि असली अल्पसंख्यक समुदाय के आप शायद ही कभी आपने अल्पसंख्यक होने का विक्टिम कार्ड खेलते हुए देखा होगा। खैर, आप इस पूरी घटना को लेकर क्या सोचते हैं? क्या इन सब घटनाओं को देखते हुए भी आपको लगता है कि अभी भी मुस्लिम जो है वो अल्पसंख्यक है, सताया जा रहा है, डराया जा रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।